Hello, good morning dear students and parents. Myself Amla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 9th. In previous classes we discussed about the concentration of solution and a solution. Today's topic will be suspension. तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन कुछ सिमिलरिटी है इसके अंदर। सॉल्यूशन तो क्या होमोजेनस जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। बट सस्पेंशन होता है उसमें क्या कहेंगे, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। हम बात करें नॉन होमोजेनस या हेट्रोजेनस सब्सटेंस या सिस्टम जो भी है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। तो देखते हैं, नॉन होमोजेनस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन by solids are dispersed in liquid are called a suspension। हम यहाँ सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में मेन डिफरेंस यही है कि सॉल्यूशन के अंदर होमोजेनस होता है, सस्पेंशन में हेट्रोजेनस होता है। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। हम बात करें कि इसके अंदर जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हैं टोटली डिजॉल्व नहीं होते हैं और कुछ बचे हुए रहते हैं जिसको हम देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टी कैसी होती है। हमने कंसंट्रेशन की बात करी थी सॉल्यूशन की, वो भी उसमें भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, सॉल्यूशन की भी हमने देखी थी। तो यहाँ हम देखते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। अब यहाँ सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स के जो बीच में क्या होगा, जो लाइट पास करवाएंगे तो वह इजीली पास हो जाएगा, वो उनको आराम से पाथ भी देगा। हमने सॉल्यूशन में बात की थी कि सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन when a suspension is left undisturbed। यहाँ सस्पेंशन की हम बात करें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जबकि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। दैट इज़ ए सस्पेंशन इन अनस्टेबल। इसलिए क्या सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम सस्पेंशन को किसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, वाटर का ग्लास लिया, उसके अंदर अपन ने ऑयल ऐड कर दिया और आपने उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। छोड़ते हो तो देखना जो वाटर है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जो ऑयल है वो अपर मोस्ट लेयर बना लेगा। तो आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट्स डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। हम बात करें जो बैठ जाता है तो फिर उसके बाद में हम और ज़्यादा लाइट को क्या है, पास नहीं कर सकते। यहाँ हम बात करें व्हाट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। हमने सस्पेंशन की बात की, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ बताई। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन या व्हाट इज़ ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, यानी हेट्रोजेनस सब्सटेंस है जिसके अंदर अपन नेक्ड आई से उसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उसको देख सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। फिर इसकी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंशन। यहाँ पर बात करें सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो भी हमने देखी, यहाँ पे पढ़ा। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसका क्वेश्चन लिखना पड़ता है। कई बार एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है, एक्सप्लेन द सस्पेंशन विद एन एग्जाम्पल। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसके थ्रू
बता सकते हो कि सस्पेंशन है वो क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ हम बात करते हैं आगे, वॉट इज़ एन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात करें, द मिक्सचर ऑब्टेन बाई ए ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज़ कॉल्ड ए कोलाइड और ए कोलाइडल सॉल्यूशन। हम बात करें कि हम कोलाइड किसको कहते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली सेपरेट कर रहे हैं, यानी अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर्ड ऑफ दैट सस्पेंशन। हम बात करें सस्पेंशन है उसे कंपेयर करके देखें तो उसके जो पार्टिकल है उसकी जो साइज़ है वो छोटी होती है। द मिक्सचर टू द होमोजीनस बट एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। यहाँ हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की तो इसके जो मिक्सचर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन की बजाय क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सस्पेंशन में तो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसको हम नेक्टाइल से देख सकते हैं। या हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे कि एक मिल्क है, मिल्क में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट वगैरह, वाटर वगैरह, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उसको हम नेक्टाइल से नहीं देख सकते, इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैन विद नेक्टाइज, तो हम नेक्टाइज से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज एब्जॉर्ब इन एक्टिविटी। हम बात करें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर से हम बीम पास कर सकते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टाइडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसको किसने खोजा था, टिंडल ने खोजा था या टाइडल ने खोजा था। तो इस इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, टाइडल इफेक्ट भी कह सकते हैं। टाइडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल हॉल। हम बात करें इफेक्ट, अपन रूम के अंदर हम जाके देखते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं और उसके अंदर से अपन लाइट का बीम देते हैं, फिर अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है, पास कर देते हैं क्योंकि पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे क्या वो लाइट को पास कर देते हैं। फिर बात करें टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। हम बात करें कि जो सनलाइट आती है, जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है उसमें भी हम देखने को मिलता है। या एक खाली रूम है, उसके अंदर आप जाते हो और टोटली डार्क है और उसके अंदर आप लाइट है, फोक्स लो, आप कोई टॉर्च लो, उसका फोक्स डालो वॉल के ऊपर, और जो फोकस जो जा रहा है उसके जो वे हैं वहाँ आप देखो बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट वो लाइट को पास होने के लिए पाथ दे रहे हैं, यानी एक टिंडल इफेक्ट ही है या टाइडल इफेक्ट ही है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स डिस्पर्स इन एयर। यहाँ हम बात करें कि जो वहाँ की जो एयर है उसके अंदर जो ड्रॉपलेट होती हैं किसकी, वाटर की। डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ ड्रॉपलेट भी होंगी किसकी, वाटर की, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में उसके थ्रू, तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो भी होंगी। विच एक्ट पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पर कोलाइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखें कि जो कोलाइड है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, तो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड तो हमें आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो कोलाइड की प्रॉपर्टी होंगी वो हमें आंसर में लिखनी होंगी। या क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है,
आपको एग्जाम्पल पूछ लेगा, फिर पूछेगा तो इसकी प्रॉपर्टी पूछेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। एक कोलाइड्स इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कोलाइड्स क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। इनको क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, किसके पार्टिकल, कोलाइड के। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। ये क्या करते हैं, लाइट का जो बीम है उसको भी पास कर देते हैं, यानी पाथ दे देते हैं, और बड़ा बीम भी बनाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। यहाँ हम बात करें जो कोलाइड हैं, अगर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो भी वो क्या होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्वाइट स्टेबल कहेंगे, यानी थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं। यहाँ हम बात करें, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ हम बात करें जो कोलाइड सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं तो जो कोलाइड है उसमें से क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइड पार्टिकल्स, क्या आप कर सकते हो। तो हम बात करें कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बात करें, जो दही होता है, दही में मक्खन होता है, उसको अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू ही क्या है, दही से अपन क्या करते हैं, कर्ड से अपन किसको सेपरेट करते हैं, घी को अपन सेपरेट करते हैं, अपन देखते भी हैं। ऐसे ही मिल्क है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। हम बात करें जो कोलाइड्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें, डिस्पर्स फेज में होते हैं या डिस्पर्स मीडियम में होते हैं। बात करें द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common example given। यहाँ पर हम बात करें जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज में भी होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलाइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो कोलाइड है उनके एग्जाम्पल मिलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल लर्न करना भी बहुत ईजी है। तो यहाँ हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड्स के। लिक्विड की बात करें, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, टाइप क्या है, एरोसोल है। यानी कि लिक्विड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है और उसको हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। जैसे फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है, ये इसके एग्जाम्पल है। सॉलिड है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, और इसका भी टाइप कौन सा होगा, एरोसोल होगा। यहाँ बात करें स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह। अब गैस की बात करें, गैस में लिक्विड, तो ये फॉर्म हो गया, कौन सा टाइप हो गया, फॉर्म हो गया, शेविंग क्रीम है। फिर बात करें लिक्विड में, लिक्विड इमल्सन है, इमल्सन की बात करें मिल्क, फेस क्रीम वगैरह हैं, वो एक इमल्सन है। सॉलिड और लिक्विड यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो तो क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या है, हम बात करें तो लिक्विड में लिक्विड इमल्सन हो गया, सॉलिड लिक्विड क्या हो गया, सॉल हो गया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड वगैरह है, ये किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड में लिक्विड। बात करें गैस सॉलिड, इसको भी फॉर्म कहेंगे, फॉर्म, रबर, स्पंज, पेमाइस। हम बात करें आगे लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड यहाँ पर डिस्पर्स फेज है और सॉलिड यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो हम बात करें तो यहाँ बनता है जेल, जेल में जेली, चीज एंड बटर। सॉलिड और सॉलिड, तो सॉलिड सॉल की बात करें कलर्ड
गेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ये एग्जाम्पल है कुछ कोलाइड्स के जो पूछे जाते हैं कई बार, तो इनको आप अच्छे से लर्न करना, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन छोड़ना ताकि आगे की क्लासेज में आपके क्वेश्चन क्लियर कर दिए जाएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।